हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। थोड़ा सा समय से 1 मिनट पहले रोज की तरह मैं आ चुका हूँ और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ संकेत लेकर आए। और इस वर्ष आप बहुत सारी आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करें और बहुत खूब सारी मेहनत करें। ओके, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक आप सभी को। बस हर वर्ष की तरह इस वर्ष को भी ऐसे ही नहीं गुजरने देना है, पूरी जी जान लगा देनी है। जो भी वैकेंसीज आए, जो भी एग्ज़ाम आए, उनको पूरा 100% डेडिकेटेड होकर आपको देना है और सिलेक्शन लेकर फिर आपको एक स्थापित रूप से जो भी आपको करना है आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम अपनी क्लास को शुरुआत कर सकते हैं बच्चे? क्लास नंबर 1 आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की होगी। हालांकि रेशियो एक अलग चैप्टर के रूप में हम पढ़ेंगे और प्रोपोर्शन को एक अलग क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। प्रोपोर्शन का केस ही अलग है और रेशियो में हम लगभग, अगर मैं कहूँ तो 4 क्लास हमें लगेंगी और प्रोपोर्शन में 1 क्लास में काम हो जाएगा। छोटे छोटे 4-5 टाइप है उसमें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे। रेशियो टॉपिक का नाम क्या है हमारे का? अनुपात, यानी कि रेशियो। हिंदी में क्या है? अनुपात। बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस चल रहा है। अभी तक एक भी ऐसा दिन नहीं आया जहां मुझे लगा हो कि हम पीछे चल रहे हैं। जो प्लान किया था वो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं चल रहा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, हो सकता है 1 आध 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आगे ही मैं प्लान से चल रहा हूँ। प्लान क्या था? 10 फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। अभी तक वही प्लान है। ओके, अब आपकी जो एग्जाम डेट है वो 20 फरवरी से लेकर अप्रैल, फरवरी से अप्रैल में बोला है हालांकि, लेकिन वो 20 फरवरी से पहले होगा नहीं। तो 20 फरवरी से और अप्रैल के बीच में डेट है। अब कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमने उसको बिल्कुल लोअर लिमिट यानी कि 20 फरवरी लेके चले हैं हम, कि 20 फरवरी को एग्जाम आपका है। तो 10 फरवरी तक मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है और एनी हाउ 10 फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम जिस स्पीड से चल रहे हैं। 1 आध 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए, तो आज का चैप्टर है बच्चे हमारा अनुपात। अब अनुपात क्या होता है? बहुत, अगर मैं पूरे चैप्टर के बारे में बात करूं तो चैप्टर इजी है। देखो, जैसा चैप्टर होता है मैं आपको शुरू में बता देता हूं। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, मैंने आपको शुरू में बताया कि बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। वो था। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, मैंने बताया कि मॉडरेट चैप्टर है। परसेंटेज पढ़ा है, मैंने बताया मॉडरेट चैप्टर है। अब अगर मैं रेशियो की बात करता हूं तो रेशियो एक आसान चैप्टर है। मॉडरेट लेवल के 1 या 2 टाइप मुश्किल से मिलेंगे, वो भी। वैसे सारे के सारे टाइप बहुत आसान हैं। आप ये मानो, रेशियो से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको वो फ्री के नंबर दे के जाएगा। रेशियो उन चैप्टर में से एक चैप्टर है जहां आपका एक भी सवाल अगर आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप उस सवाल को गलत करेंगे तो फिर ये मान लो आप एक आसान सवाल को गलत कर रहे हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत रेशियो की। क्या होता है बच्चा रेशियो? रेशियो का मतलब होता है दो या उससे अधिक संख्याओं के बीच संबंध, रिलेशन अमोंग टू और मोर नंबर्स। अब वो कैसे रिलेशन है, इस तरीके से उसको दर्शाया जाता है बच्चा। ए और ये जो दो बिंदी होती है ना, ये अनुपात यानी कि रेशियो का साइन होता है। ए रेशियो बी, इस तरीके से। या फिर ए रेशियो बी रेशियो सी, या फिर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से रेशियोज को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। अब बात आती है बच्चे स्टैंडर्ड रेशियो की। स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है? सबसे बड़ी बात है और सबसे पहली बात यही है, स्टैंडर्ड रेशियो।
जिसको हम क्या कहते हैं, मानक, मानक अनुपात। क्या होता है, स्टैंडर्ड रेशियो, मानक अनुपात। चलिए करते हैं शुरुआत। भाई अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल, इसका मैंने कहा हमारे पास 6 और 8 का रेशियो है, मैंने कहा हमारे पास 10 और 11 का रेशियो है, मैंने आपसे कहा मेरे पास 12, 15 और 18 का रेशियो है। इस तरीके से रेशियोज को दिखाया जाता है। लेकिन जब भी बात होगी मानक अनुपात की, स्टैंडर्ड रेशियो की, तो बच्चे याद रखना, सपोज अगर मैंने यहां पे लिया है 6:8, तो आपको एक ऐसी संख्या लेनी है, एक ऐसी संख्या लेनी है जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे। यानी कि आपको 6 और 8 को उस कॉमन संख्या से काटना है जिसके बाद यहां से कुछ भी संख्या से नहीं कट सकती है कोई भी संख्या। जैसे सपोज दैट मैं इसको लिख सकता हूं, मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, मैं 6 को लिख सकता हूं 2 × 3, भाई 2 × 3 = 6। मैं 8 को लिख सकता हूं 2 × 4। अब 2 से 2 को आप काट सकते हो, रेशियो के केस में 2 से 2 को आप काट सकते हो। यहां आपका रेशियो क्या बचा, 3 और 4। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों से कॉमन आ जाए, या कोई ऐसी संख्या है जो इससे भी कट जाए और इसको भी काट दे? नहीं। जब ऐसी कोई संख्या हमको नहीं मिलेगी तो जो अंतिम रेशियो होगा वही हमारा स्टैंडर्ड रेशियो होगा। वही क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड रेशियो, मानक अनुपात। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको, मैं कहूंगा लगभग 99% क्वेश्चंस में जो सॉल्यूशन में जो ऑप्शन दिए होंगे सवाल में, वो स्टैंडर्ड रेशियो में आपको दिए जाते हैं। जैसे फॉर सपोज मैंने आपसे कहा मुझे बताइए 12, 18 और 24, इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बदल के दिखाइए। 12, 18 और 24 का स्टैंडर्ड रेशियो, वो कॉमन संख्या देखो, बस ध्यान क्या रखना है, जिस संख्या से 12 को काट रहे हो उसी संख्या से 18 कटना चाहिए और सेम नंबर से 24 कटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको और इसको तो 6 से काट रहे हो, इसको 12 से काट रहे हो। सेम नंबर से कटना चाहिए, सेम नंबर से। तो आप कह सकते हो कि भाई ये इस 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौकू 24। 6 से आपने तीनों को काट दिया। क्या अब किसी कॉमन संख्या से तीनों कटेंगे? क्या अब कोई ऐसी कॉमन संख्या है? देखो आप कहोगे 2 से काट दो सर, भाई 2 से ये दोनों कट सकते हैं, 3 नहीं कटेगा। मैंने कहा तीनों कटने चाहिए। तो आप कहेंगे सर ऐसी तो कोई संख्या नहीं है। नहीं है तो फिर ये हमारा एक मानक अनुपात, एक स्टैंडर्ड रेशियो बन जाता है। तो आपको स्टैंडर्ड रेशियो की डेफिनेशन समझ में आ गई। किसी रेशियो को अंत तक काटते हुए जाना ही हमारा स्टैंडर्ड रेशियो होता है। चलो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं हम आगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज। कॉम्बिनेशन ऑफ या इसी में ही थोड़ा सा अगर मैं आपको और समझाऊं आगे, कि सपोज आपको कोई स्टैंडर्ड रेशियो दिया हुआ है। देखो ये तो आपने स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना सीखा। मैंने कहा अगर कोई स्टैंडर्ड रेशियो दिया हुआ है, सपोज मैंने ए और बी का रेशियो बोला, मैंने कहा 2 और 3, ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं स्टैंडर्ड रेशियो से ओरिजिनल संख्या में बदलो, यानी कि वो ओरिजिनल ए और बी की वैल्यू क्या रही होगी, सुनो मेरी बात पूरी, कि वो ओरिजिनल ए और बी की वैल्यू क्या रही होगी जिसका अनुपात 2 और 3 बना है, जिसका अनुपात। तो भैया हमें अगर किसी भी रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलना है तो आप इसको 2R और इसको 3R मान सकते हो। यानी कि क्या कर रहे हो बेसिकली, आप एक आर, आर क्या है, आर कुछ भी नहीं है, आर टी एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हो। आप एक ऐसी कॉमन संख्या से दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसको यहां काटा गया था, जिसको यहां काटा गया था। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। जिस कॉमन संख्या को काटकर ये स्टैंडर्ड रेशियो बनाया गया है ना, आपको नहीं पता वो कॉमन संख्या क्या है।
आप उसे आर मान लो कि वो संख्या आर रही होगी जिसे ओरिजिनल संख्याओं से काटकर ये स्टैंडर्ड रेशियो बनाया गया है। तो आप इसको 2r 3r मान सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपको ओरिजिनल a प्लस बी क्वेश्चन में दे दे कि भाई a प्लस बी 20 है, तो आप कहोगे 2 और प्लस 3 यानी कि 5r। आप कहोगे 5r बराबर 20, तो यहां से कहोगे r बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौको 20। r बराबर कितना हो गया, 4। अब r बराबर 4 है तो 2r कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 3r कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। यानी कि वो मेरी ओरिजिनल संख्या 8 और 12 है। वो मेरी ओरिजिनल संख्या क्या है, 8 और 12। तो किसी भी स्टैंडर्ड रेशियो को अगर ओरिजिनल संख्या में बदलना है तो एक आर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आर क्या है, आर से क्यों कर रहे हो सर, ऐसे क्वेश्चन मत किया करो बच्चे। आप ए से लेके जेड तक किसी भी संख्या से गुणा कर दो। बेसिकली आप ये आर वो संख्या मान के चल रहे हो जो इन ओरिजिनल संख्याओं से कटकर 2 और 3 का स्टैंडर्ड रेशियो बनाए। जैसे मैंने 2 और 2 को काट दिया, जैसे मैंने यहां 6 को काट दिया तीनों से, तो वही आपको मानना है आर, कि आर को काटकर ये रेशियो 2 3 बना हुआ है। मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। यहां तो मैंने यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां मैं स्टैंडर्ड रेशियो से ओरिजिनल संख्या की तरफ जा रहा हूं, ऊपर की तरफ। ओके, ये 20 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये तो गिवन है। ए प्लस बी अगर 20 है दिया हुआ है तो भैया 3 और 2 5, आर बराबर 20, आर बराबर 4, 2r और 3r आप वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया बेसिक चीज रेशियो की। अब मैं चलता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज की तरफ। दो रेशियो को जोड़ना एक साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, अनुपात का समायोजन, अनुपातों का समायोजन, अनुपातों का समायोजन। अब दो रेशियो को जोड़ना एक साथ, तीन रेशियो को एक साथ जोड़ना, चार रेशियो को एक साथ जोड़ना, वो सबका हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज देखेंगे यहां पर। भाई सबसे पहले आता है टू रेशियो। दो रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट है दो रेशियो को एक साथ कंबाइंड करना। सपोज अगर मैंने आपको दिया हुआ है ए और बी का रेशियो, मैंने दिया हुआ है सपोज 2 और 3, और मैंने बोला है बी और सी का रेशियो अलग दे दिया। मैंने कहा 3 और 4, और मैंने कहा बताइए मुझे ए बी सी का रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। बच्चे जब भी आप दो रेशियो को एक साथ जोड़ रहे हो, जब भी आप दो रेशियो का समायोजन कर रहे हो, कंबाइंड कर रहे हो, एक रेशियो मेरे पास ये रहा, एक रेशियो मेरे पास ये रहा, एक रेशियो मेरे पास ए बी का है, एक रेशियो मेरे पास बी सी का है। तो दो रेशियो का समायोजन जब भी आप कर रहे हो तो दिमाग में अब एक बात रखना है कि दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए। यहां पर बी कॉमन है, या तो बी कॉमन हो, या दोनों में ए कॉमन हो, या दोनों में सी कॉमन हो। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, फॉर सपोज आपको ए बी का रेशियो दे देगा और आपको कहेगा सी डी का रेशियो ये रहा, और आपसे कहेगा ए बी सी डी का रेशियो बताओ, आप कभी भी नहीं बता सकते हो। इन दोनों रेशियो को आप कंबाइंड नहीं कर सकते हो बच्चे, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। दो रेशियो का समायोजन तभी हो सकता है जब उनमें कुछ कॉमन पार्ट हो। उनमें कुछ कॉमन पार्ट हो, बिल्कुल आपके पास कॉमन पार्ट है। अब अगली बात क्या ध्यान रखनी है, जो दोनों में कॉमन पार्ट है उसे बीच में रखना है। उसे कहां रखना है, बिल्कुल बीचों बीच। जो दोनों में कॉमन पार्ट है उसे बिल्कुल बीचों बीच रखना है। अब ए और बी का रेशियो कितना है, 2 3, यहां लिख दो। बी और सी का रेशियो कितना है, 3 4, नीचे की तरफ लिखो अगली लाइन में। इस लाइन से मतलब नहीं है, एक लाइन में केवल एक रेशियो लिखना है। ये कितना है, 3 4, नीचे लिख दिया, लाइन खींच दो। क्या करो, लाइन खींच दो। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस तरीके से। कैसे,
आप इस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 तिया 6, यहां लिख दो। एक करो सीधी मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, अनुपात, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12। फिर सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12। क्या जो आपका इस रेशियो आया, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या ये मानक अनुपात है? आप कहेंगे नहीं सर, यहां से तो 3 कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 से हमारे तीनों रेशियो कट गए। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेशियो आ गया। क्या आ गया बच्चा? ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेशियो है। चलें आगे। चलो मैं और आपको थोड़ा सा कराता हूं। सपोज अगर आपको ए बी का रेशियो दे दे, मैंने कहा 4 5, और आपको बी सी का रेशियो दे दे सपोज 7 8, तो आप मुझे आपको क्या बताना है? आपको बताना है ए और सी का रेशियो क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड सी? बोलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड सी? आप ए बी सी का रेशियो निकालो सबसे पहले। बस आपको क्या देखना है, दो रेशियो को अगर आप कंबाइंड कर रहे हो तो उनमें कॉमन होना चाहिए। कुछ भी कॉमन, जरूरी नहीं बी कॉमन हो, ए भी कॉमन हो सकता है, सी भी हो सकता है, कॉमन होना चाहिए। और जो कॉमन होगा उसे बीचों बीच रखेंगे। उसे क्या करेंगे? बिल्कुल बीचों बीच। बी कॉमन है, बी को बीच में रख दो। एक तरफ ए लिख दो, एक तरफ सी लिख दो। तो ए और बी का रेशियो कितना है? 4 5। और बी और सी का कितना है? 7 8। नीचे वाली लाइन में लिखना है 7 8। लाइन खींच दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। भाई 4 की 7 में करेंगे, 4 सत्तू 28। सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 5 सत्ते 35, और फिर क्रॉस में कर दो, 5 अट्ठू 40। क्या कुछ कॉमन संख्या से तीनों कट रहे हैं? क्या ऐसी कोई कॉमन संख्या जिससे तीनों कट रहे हैं? 7 से, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये 7 से नहीं कट रहा है। 2 से, ये 2 से नहीं कट रहा है, यानी कि कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब आपसे उसने ए और सी पूछा है, तो यहां से ए और सी को उठा लो। ए कितना है? 28, और सी कितना है? 40। अब क्या किसी संख्या से कट रहे हैं? 4 से। 4 सत्तू 28, 4 धाम 40। तो बच्चे आपको ए और सी का रेशियो कितना मिल गया? आपको ए और सी का रेशियो मिल गया 7 10। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जब भी आपको, देखो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, मैं इस वाले रेशियो को दोबारा लिख रहा हूं कि मेरे पास ए और बी का रेशियो क्या है? मेरे पास ए और बी का रेशियो 4 5, और बी और सी का रेशियो क्या है? 7 8। और मुझसे क्या पूछा है? ए और सी का। मैं डायरेक्ट आपको ए और सी का, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो वहां पर आपको डायरेक्ट लगाना है, ये सामने देखना। आपको ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, जहां पर बी क्या है? कॉमन है। बी क्या है बच्चा? बी है कॉमन। अगर आपको सबसे पहले वाले और सबसे लास्ट वाले का रेशियो पूछेगा, स्टार्टिंग और एंड वाले का रेशियो पूछेगा, आपने क्या करना है? उसने स्टार्टिंग और एंड वाले का रेशियो पूछा, उसे बीच वालों से कोई मतलब नहीं है, सबसे शुरू और सबसे लास्ट वाले का रेशियो। आपको यहां पूरा इस तरीके से सजाने की जरूरत नहीं है, आपका 7 और 10 डायरेक्ट आएगा, देखना कैसे। लेकिन कंडीशन है, जब भी सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले का पूछेगा तभी आपको क्या करना है? सबसे पहले वाले का रेशियो होगा, पहले और पहले की मल्टीप्लाई कर दो। दोनों रेशियो में पहले और पहले की मल्टीप्लाई 4 × 7, और लास्ट वाले रेशियो में लास्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई 5 × 8। तो कितना आ गया? 7 चौक 28, 8 पंजे 40। 4 से जाएगा, 4 सत्तू 28, 4 धाम 40। देखो आ गया ना? आ गया कि नहीं? है ना? अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा उस पर गौर करना। मैंने आपको बोला है ए और सी का रेशियो है 9 और 11, और ए और बी का रेशियो है 5 और 8। आपको क्या बताना है? आपको बताना है बच्चे
सी और बी का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ सी एंड बी? देखता हूं कौन इसका जवाब बताता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सी एंड बी? बोलिए। अगर ए और बी पूछे तब? ऐसी बातें कर रहे हो, बच्चों वाली बातें पूछोगे। ए और बी पूछेगा तो वो तो दिया हुआ है 4 5। ए और बी पूछेगा तब बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा गए तुम। ए और बी पूछेगा तो वो तो दिया हुआ है सवाल में 4 5। बताओ जल्दी से इस सवाल का जवाब। बस आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ेगा, ये उतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे हो। यहाँ दिमाग घूमेगा आपका। आपको यहाँ पर बीच में वो संख्या रखनी है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पहले और पहले की मल्टीप्लाई 9 5 45 और 11 8 88 करके रटना नहीं है। आपको सबसे पहले बीच में वो संख्या होनी चाहिए जो दोनों में कॉमन है बच्चे। तो यहां पर ये ए और बी, ये ए और सी कॉमन क्या है? ए ए। इस बार कॉमन है ए, तो यहां तो ये है, इसको पलट दो। इस वाले रेशियो को अगर आप पलटोगे तो सी और ए का रेशियो क्या मिलेगा? इस वाले रेशियो को बच्चे अगर आप पलट देते हो इस वाले को, तो क्या मिलेगा मुझे? सी और ए। कितना मिलेगा? रेशियो भी पलट जाएगा 11 9। और यहां पर क्या दिया हुआ है? ए और बी। इसको तो सीधा लिखेंगे 5 और 8। भैया कॉमन वाला रेशियो बीच में होना चाहिए, यहां लेकिन कॉमन वाला रेशियो उलट पुलट दिया हुआ था, तो आपने उसको एडजस्ट करके बीच में लिया कि ये ए सी का रेशियो सवाल ने गिवन था, तो हमने इसको पलट दिया, सी ए हो गया, पलट गया 11 9। ये तो ए भी दिया हुआ था, एज इट इज लिख दिया। अब मेरा जो कॉमन वाला रेशियो था वो बीच में आ गया। अब आपको क्या चाहिए? सी और बी। सबसे पहले वाले और सबसे लास्ट वाले की बात उसने की है, तो मेरे भाई सी और बी का रेशियो क्या होगा? पहले और पहले की मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे की मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 5 55, 9 8 72। क्या सभी का यही आया था 55 72? नहीं, बहुत कम लोगों का आया था। कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो इस तरीके से भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो दो रेशियो का कॉम्बिनेशन बच्चे आप सीख गए, वेरी गुड। चलिए अब हम आते हैं तीन रेशियो। तीन रेशियो को जब कंबाइंड कराएगा तो किस तरीके से हम देखेंगे। थ्री रेशियो। अब थ्री रेशियो कहे चाहे 4 रेशियो कहे, जो मैं रूल आपको थ्री रेशियो का बताऊंगा ना, वही रूल 4 रेशियो 5 रेशियो जितना भी रेशियो पूछेगा सेम रूल लगेगा। थ्री रेशियो का रूल देख लो, 4 के रेशियो में भी वही रूल लगेगा। हालांकि 4 का रेशियो कभी पूछता नहीं है, 3 तक वो मैक्सिमम रहता है। मैंने दिया ए बी का रेशियो 1 2, बी सी का रेशियो 2 3 और सी डी का रेशियो 3 4। और मैंने कहा बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखो आपको 3 रेशियो दे दिए, 1 2 और 3, और आपसे कहेगा तीनों रेशियो को कंबाइंड करके ए बी सी डी का रेशियो बताइए क्या होगा। तो आपका जवाब बचा क्या होना चाहिए? जल्दी से मुझे बताएंगे। व्हाट विल बी योर आंसर? देखिए सबसे पहले आप देखेंगे दो दो में कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं तीनों में कॉमन हो, दो दो में। देखो यहां बी से बात खत्म हुई तो यहां बी से कहानी शुरू हुई, यहां सी से कहानी खत्म हुई तो यहां सी से कहानी शुरू हुई। ये पैटर्न आपको बनाना है, चाहे उलट पुलट कुछ भी पैटर्न दिया हो, आपको यही पैटर्न सबसे पहले बनाना है कि यहां बी से कहानी शुरू खत्म हुई पहले रेशियो में, दूसरे में बी से शुरू होनी चाहिए। दूसरे में सी पर खत्म हुई है तो तीसरे में सी से शुरू होनी चाहिए। क्वेश्चन में उलट पुलट दे सकता है, वो डी सी दे देगा, सी भी दे देगा। आपको जैसे हमने इसको एडजस्ट किया है ना, इसको एडजस्ट किया था, आपको इसे भी इसी तरीके से एडजस्ट करना है, फिर आगे चलना है। अब क्या करना है? ए और बी के नीचे लिख दो ए और बी का रेशियो 1 और 2। अब पहली लाइन छोड़ दो, पहली लाइन में अब कुछ नहीं लिखना, अब नीचे वाली लाइन में आना है। बी सी का रेशियो 2 3, बी और सी के नीचे लिख दो। अब सी डी का रेशियो 3 4, यहां मत लिख देना सी डी का रेशियो, एक लाइन में एक ही रेशियो रहेगा। सी डी का रेशियो 3 4 तीसरी लाइन में लिखा जाएगा, सी के नीचे 3, डी के नीचे 4।
अब देखिए इसमें करना क्या है। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड दो रेशियो में ही लगाओ। यहां अगर मैं लगाता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या करो, यहां बॉक्स मेथड देखो, जब भी तीन रेशियो की कहानी आएगी। पहले लाइन में कौन कौन सा पार्ट खाली है? सी का पार्ट खाली है और डी का पार्ट खाली है। पहली लाइन में दो पार्ट खाली हैं। दूसरी लाइन में कौन कौन से पार्ट खाली हैं? ए का खाली है और डी का खाली है। तीसरी लाइन में कौन कौन से पार्ट खाली हैं? ए का खाली है और बी का खाली है। ओके, हर लाइन में देखना है जो जो पार्ट खाली हैं उनको आपने डब्बा बना दिया। पहली लाइन में एक ए और बी का लिखा हुआ था, सी और डी खाली था, डब्बा बना दिया। दूसरी लाइन में बी और सी का रेशियो लिखा हुआ था, डी का डब्बा बना दिया, ए का बना दिया। तीसरी वाली में सी और डी लिखा हुआ था तो ए और बी का डब्बा बना दिया। इतना काम आपने किया। अब डब्बे के सामने जो संख्या है, भाई डब्बे के सामने कौन सी संख्या? दो, चिपका दो। डब्बे के सामने कौन सी संख्या? दो, चिपका दो। डब्बे के सामने कौन सी संख्या है? तीन, चिपका दो। और डब्बे के सामने कौन सी संख्या है? दो, चिपका दो। डब्बे के सामने तीन, डब्बे के सामने तीन, सारे डब्बे भर गए। जो संख्या डब्बे के सामने है वो संख्या उस डब्बे में लिख दो। अब मल्टीप्लाई कर दो सीधी सीधी। तीन दूनी छह, छह एकम छह। ओके, दो दूनी चार, चार तिया 12। वेरी गुड। दो तिया छह, छह तिया 18। ओके, और दो तिया छह, छह चौक 24। क्या अब ये स्टैंडर्ड रेशियो आपको मिल गया? क्या ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, ये चारों की चारों संख्या छह से कट रही हैं। तो काट दो, छह एकम छह, छह दूनी 12, छह तिया 18 और छह चौकू 24। तो यहां पर हमारा लास्ट में ए बी सी डी का रेशियो कितना मिल गया बच्चे? एक, दो, तीन और चार। क्या सभी ने निकाल लिया? कोई समस्या किसी को नहीं है? आराम से आप कर सकते हैं ये। इसमें एक चीज और पूछी जाती है, जरा उस पर भी फोकस करना। हालांकि कभी एग्जाम में आएगा ना, या भी क्वेश्चन आएगा और आपसे आपको ए बी सी डी का रेशियो देके, ए बी बी सी सी डी का देके और ए बी सी डी का पूछेगा, मैं कहूं आपको इसकी जरूरत मैं पढ़ने नहीं दूंगा। आपको इस तरह के मैं आपको ऑप्शन से ही सॉल्यूशन कराऊंगा। ये तो जस्ट मात्र औपचारिकताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप ये मत सोचना सर एग्जाम में क्या इतना बड़ा। भाई मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आपको पेन भी नहीं उठाने दूंगा, मैं इस तरीके का आपको चीजें बताऊंगा अभी जब सवाल आएंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ए बी सी डी का कैसे कंबाइन करते हैं। ओके, इन केस अगर जरूरत पड़ी तो हम यूज कर लें बस। अब एक इसमें स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या है? अगर यही रेशियो गिवन है और इसी रेशियो में ए और डी का रेशियो पूछ ले, जो कि 90% क्वेश्चन में एसएससी पूछता है। जब भी आपको तीन रेशियो देगा, जैसे आपको उसने ए बी बी सी और सी डी दे दिया, तो आपको ए बी सी डी का बहुत कम पूछता है। आपसे पूछेगा बताइए भैया ए और डी का रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए एंड डी? आप कैसे करेंगे? तो आप करेंगे, सर आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला, यानी कि उसे बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने ए बी और बी सी में किया था, उसने सबसे शुरू वाला रेशियो और उसने सबसे लास्ट वाला रेशियो पूछ लिया है, उसे बीच वालों से कोई मतलब नहीं है। ये अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो सबसे शुरू वाले के नीचे क्या मल्टीप्लाई होंगी? जो पहली हर रेशियो की पहली संख्या, 1, 2 और 3, हर रेशियो की पहली संख्या। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, और सबसे लास्ट डी वाले के नीचे सबसे लास्ट वाली संख्या 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा? तीन दूनी छह एकम छह, चार तिया 12 दूनी 24। तो रेशियो क्या होगा? 1:4 का। देख लो, यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से भी ए और डी का रेशियो 1:4 आप देख सकते हो। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो पहले रेशियो में खत्म होगा दूसरे में वो शुरू होना चाहिए, जो दूसरे में खत्म होगा तीसरे में वो शुरू होना चाहिए। ये कंडीशन आपको फॉलो रखनी है बस। और ए और डी का रेशियो पूछेगा, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके बड़े आराम से बता सकते हैं। एक चीज और है तीन रेशियो में जो आजकल पूछी जा रही है, आजकल ट्रेंडिंग में, पिछले 2-3 साल से मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। क्या है वो क्वेश्चन? जरा देखना। मैंने आपको दिया हुआ है, सपोज ए बी का रेशियो, बोलो
5 और 6, BC का रेशियो 7 और 2, और CD का रेशियो है 1 और 3। सपोज इस तरीके का आपको रेशियो दे दिया, AB, BC और CD, और आपसे ना तो ABCD पूछेगा, ना ही आपसे A और D पूछेगा। आजकल क्या पूछने लग गया है, आजकल आपसे पूछेगा कि बताओ भैया B और D का रेशियो क्या होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ B एंड D? आप बताइए क्या होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ B एंड D? BC पूछ ले तो सर क्या होगा? BC पूछ ले तो 2 3 दिया हुआ है सवाल में। भाई अगर BC पूछेगा तो वो तो दिया हुआ है सवाल में 2 3। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? हाँ, अगर उसने बी डी, जैसे उसने अब 3 रेशियो दे दिया, AB, BC और CD, आपसे कहेगा B और D बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ B एंड D? या फिर आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ A एंड C? A और C भी पूछ सकता है। अब इस तरह, ये आजकल 2 3 साल में क्वेश्चन देखे गए हैं। इनमें आपको क्या करना है, जरा गौर करना। आपको सबसे पहले उसने पूछा B और D का रेशियो, आपके पास 3 रेशियो हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको B और D का रेशियो चाहिए तो आपको ऐसे 2 रेशियो को सेलेक्ट करना है जिसमें B और D दोनों आपको मिल जाएं। आप कहेंगे सर B और D दोनों मिलने चाहिए। भाई पहले वाले में B है और तीसरे वाले में D है, तो मैं B और D का रेशियो इन दोनों से निकाल सकता हूं। या फिर दूसरे वाले में B है और तीसरे वाले में D है, मैं B और D का रेशियो इन दोनों से निकाल सकता हूं। यानी कि अगर मैं इन दोनों रेशियो को ले रहा हूं तो मुझे B और D का रेशियो मिल जाएगा। मुझे उस केस में A और B के रेशियो की जरूरत नहीं है। मैं केवल 2 रेशियो का यूज करके ही B और D का रेशियो बता सकता हूं। तीसरे वाले की नीड है ही नहीं मुझे। या तो मैं पहले और तीसरे को ले लूं, फिर बीच वाले की नीड नहीं है मुझे। लेकिन अगर मैं पहले और तीसरे को लेता हूं, समझना बात को, अगर मैं पहले और तीसरे को लेता हूं तो मुझे यहां ए बी दिया हुआ है और यहां सी डी दिया हुआ है। क्या कुछ कॉमन है? कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए। अगर आप 2 रेशियो को कंबाइंड कर रहे हो तो उनमें कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए। अगर आप पहले और तीसरे को ले रहे हो, देखो यहां बी और यहां डी तो है, लेकिन क्या इन दोनों रेशियो में कुछ कॉमन है? क्या कुछ भी कॉमन नहीं है। ये ए और बी का रेशियो है, ये सी और डी का है। तो पहले और तीसरे को आप नहीं ले सकते, आपको दूसरे और तीसरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में आपको कॉमन भी मिल गया, सी और सी। तो आपको पूरा एबीसीडी का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है अगर इस तरीके से रेशियो पूछेगा। आजकल जो कि पूछ रहा है, आपको 2 रेशियो सेलेक्ट करने हैं जिनमें एक पार्ट कॉमन भी हो और जो आपसे पूछ रहा है वो पार्ट भी अवेलेबल हो। जैसे बी और डी पूछा तो बी और डी अवेलेबल है और सी वाला पार्ट कॉमन भी है। लगा दो बी और डी। भाई आप पहले पहले की मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 1, दूसरे दूसरे की मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3, कितना आ गया? 7:6। ये हो गया 7:6 हो गया, है ना। ऐसे ही ए और सी के लिए आप कौन कौन से रेशियो को लोगे? ए और सी के लिए ऐसे 2 रेशियो को देखना है जिसमें सी, ए और सी अवेलेबल हो। सर ए यहां अवेलेबल है, सी यहां पर है, और एक पार्ट कॉमन भी होना चाहिए। ये रहा बी वाला पार्ट कॉमन भी है, तो इन दोनों रेशियो को ले लो। पहले पहले की मल्टीप्लाई कर लो 5 इंटू 7, दूसरे दूसरे की मल्टीप्लाई कर लो 6 इंटू 2, तो कितना आ गया? 35 और 18, 35 और 12, सॉरी 35 और 12। क्या रेशियो आ गया बच्चे? 35 और 12। ओके, तो इस तरीके से आप चीजों को बिना बहुत डिटेल में सॉल्व किए बड़े आराम से बता सकते हैं। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं। टाइप 1 के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं? टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जरा बताइए बच्चे मुझे स्पीड से क्या होगा। यदि एक्स वाई 4 3 है, वाई जेड 7 9 है, तो एक्स जेड क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स जेड?
देखो यहां y दोनों में कॉमन है और कॉमन वाला पार्ट बीच में होना चाहिए, बिल्कुल है। उसने आपसे पहले और लास्ट की वैल्यू पूछी है x और z की, तो पहले और पहले रेशियो को गुणा कर दो, 4 × 7। रेशियो दूसरे और दूसरे को गुणा कर दो, 3 × 9। कितना हो जाएगा? 28, 27। ऑप्शन बी। कितनी स्पीड से आपने निकाल दिया। कोई जरूरत पड़ी आपको पूरे एबीसी का रेशियो निकालने की? मुझे तो नहीं लगता जरूरत पड़ी होगी। इस पे आना जरा। सवाल है ए बी का रेशियो 4:3 है, बी सी का रेशियो 7:2 है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? बोलिए भाई, आपको उसने दिया हुआ है ए बी का रेशियो। ए रेशियो बी कितना है बच्चा? 4:3। आपको उसने दिया हुआ है बी सी का रेशियो, बी सी का रेशियो 7:2, और आपसे उसने पूछा ए बी सी का रेशियो। बच्चे याद रखना, जो कॉमन वाला पार्ट है वो बीच में होना चाहिए, जो कॉमन वाला पार्ट है वो बीच में होना चाहिए। तो ए बी का रेशियो 4:3 नीचे लिख दो, बी सी का रेशियो 7:2 दूसरी लाइन में लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4×7 = 28, सीधी मल्टीप्लाई 3×7 = 21, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3×2 = 6। क्या ये किसी कॉमन संख्या से कट रही है? नहीं। 28, 21 और 6। ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपसे कहूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है। आपको ए बी का रेशियो 4:3 दिया हुआ है, बी सी का रेशियो 7:2 दिया हुआ है, और आपसे ए बी सी का रेशियो पूछ लिया। बच्चे मैं कहूंगा आपको कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से सॉल्व करके ए बी सी का रेशियो निकालने की। क्या बात कर रहे हो सर? अगर जरूरत नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे? देखो ऐसे निकालेंगे। मुझे ए बी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3, और मुझसे उसने पूछा क्या है? ए बी सी का रेशियो। यानी कि ये चारों के चारों ऑप्शन जो आपके सामने हैं ये एबीसी के रेशियो ही है क्या? भाई उसने एबीसी का रेशियो पूछा, तो ये चारों के चारों ऑप्शन एबीसी के रेशियो ही होंगे। अब जो सही है उसे आपने ढूंढना है। अब मेरे पास ए और बी का रेशियो 4:3 है, और जो एबीसी का रेशियो होगा उसमें जो ए और बी का रेशियो होगा वो 4:3 मिलना चाहिए आपको, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ए और बी का रेशियो अगर उसने सवाल में 4 और 3 दे दिया ना, तो मेरा जो ए बी सी का रेशियो है उसमें जो ए और बी का रेशियो होगा वो 4 और 3 मिलना चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 4:3 नहीं होगा वो ऑप्शन को काट दो। आपको सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, आपको 3 गलत ऑप्शन काटने हैं। क्या करना है बच्चा? आपको 3 गलत ऑप्शन काटने हैं। आपके दिमाग में आएगा सर अगर 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए जिनमें ए और बी का रेशियो 4:3 है, फिर आप थोड़ा सा आगे चलोगे, फिर आपको बी और सी का रेशियो देखना है 7:2, और उन्हीं दोनों में चेक करना है जिन दोनों को आपने सेलेक्ट किया है, जिन 2 ऑप्शन में 4 और 3 कॉमन मिला है, उन्हीं 2 में आपको बी और सी का 7:2 चेक करना है। एक अपने आप कट जाएगा, बचा हुआ सही जवाब होगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने बोला है ना, ये मत करना कि सर इतनी देर में तो हम ये भी कर देंगे। भाई ये बहुत स्पीड से होने वाला प्रोसेस है कि आपने देखा ए बी का रेशियो 4:3 है, ऑप्शन में जहां 4:3 नहीं होगा मैं काट दूंगा। देखो ये 8 और 21 का रेशियो कभी 4:3 बन सकता है? नहीं। 21 और 28 का रेशियो क्या कभी 4:3 बनेगा? नहीं। काट के देख लो ना भाई, 7×3 = 21, 7×4 = 28, ये 3×4 बना है, हमें उल्टा चाहिए 4:3। क्या ये कभी 4:3 बनेगा? 2×3 = 6, 2 से जाएगा आपका 14 बार, ये तो 14×3 है, हमें 4×3 चाहिए। अगर आप 3 ऑप्शन सक्सेसफुली काट देते हैं, चौथा चेक मत करना, आगे बढ़ जाना। बशर्ते 3 ऑप्शन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होने चाहिए कटे हुए। ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इन तीनों में हमें 4:3 का रेशियो नहीं मिला, चौथा मत चेक करो, वो सही अपने आप हो जाएगा। 7×4 = 28 और 7×3 = 21, देख लो। यहां अगर आप बी और सी का रेशियो भी चेक करोगे वो 7:2 मिलेगा आपको। इन दोनों में देखो, 3×2 = 6, 3×7 = 21, मिल गया ना 7:2? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके, चलिए। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर 2 ऑप्शन ऐसे हों जिनमें 4:3 का रेशियो मिल जाए,
मैं कहूंगा उसमें बी और सी का रेशियो 7:2 चेक करोगे। एक बच्चा कह रहा सर अगर दोनों में बी और सी 7:2 मिल जाए, अरे भाई फिर तो दोनों रेशियो बराबर नहीं हो गए। ए और बी भी कॉमन है, बी और सी भी कॉमन है, फिर तो दोनों रेशियो बराबर हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। उन दोनों में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें बी और सी 7:2 होगा। ओके, फिर तो दोनों रेशियो सॉरी ऑप्शन बराबर हो जाएंगे, सवाल ही गलत हो जाएगा। इस पे आ जाओ, जल्दी से मुझे इसका जवाब बताओ बच्चा, क्या होगा। सवाल है PQ45 QR34 RS25 PS बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PS। देखो यहां PQ का रेशियो दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, RS दिया हुआ है। यहां कहानी Q से खत्म हुई, दूसरे में Q से शुरू हुई, दूसरे में R पर खत्म हुई, तीसरे में R पर शुरू हुई। तीन रेशियो में ये चीज जरूर चेक करनी है आपने। अब उसने क्या पूछा है, P और S, यानी कि सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला। क्या आपको पूरा PQRS करने की जरूरत है? क्या आपको पूरा PQRS का रेशियो निकालने की जरूरत है तब जाकर P और S देखोगे? नहीं। अगर उसने सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला पूछ लिया तो सवाल आसान हो गया भाई, फिर बचा ही क्या सवाल में। फिर तो पहले पहले रेशियो की गुणा कर दो, 4, 3 और 2। बस ध्यान क्या रखना है, सवाल आपको घुमा सकता है। जो पहले क्यू पर खत्म हुआ दूसरा क्यू पर शुरू होना चाहिए, दूसरा आर पर खत्म हुआ तो तीसरा आर पर शुरू होना चाहिए। उलट पुलट दिया हुआ है तो इस फॉर्मेट में बनाओगे आप उसे पहले, फिर ये चीज करोगे कि पहले पहले की मल्टीप्लाई 4, 3 और 2, 4 × 3 × 2 और 5 × 4 × 5, तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, 5 चौक 20 पंजे 100। ये 4 से जाएगा 6 बार, 4 से जाएगा 25 बार। तो क्या रेशियो हो गया 6:25 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे बढ़ू, सभी का क्लियर हो गया? बहुत स्पीड से आपने कर दिया। ये सवाल करिए जरा और बताइए मुझे क्या जवाब होगा इसका। कह रहा है ए बी का रेशियो 2:5 है, बी सी का रेशियो 4:7 है, सी डी का रेशियो 9:14 है, ए बी सी डी बताना है। अब मैंने आपसे कहा था जब भी तीन रेशियो देकर आपको ए बी सी डी पूछेगा, मैं आपको पूरा का पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ कराने वाला हूं। देखो आपकी मर्जी है, देखो यहां बी पर खत्म हुआ, बी पर शुरू हुआ, सी पर खत्म हुआ, सी पर शुरू हुआ, बिल्कुल फॉर्मेट में ये सेट है। अब आप चाहो तो इस तरीके से डब्बा वाला मेथड लगा लो, ये डब्बा वाला मेथड, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं कहूंगा आपको डब्बा वाला मेथड लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? आप बताओ कौन सा मेथड मैं यूज करूं कि मेरा सवाल बहुत स्पीड से हो जाए। अगर आप इसमें डब्बा वाला मेथड लगाने गए, ए बी सी डी के रेशियो में ए बी लिखो, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर सारे डब्बे भरो, फिर मल्टीप्लाई करो, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि भैया ए बी सी डी में ये चारों ऑप्शन ए बी सी डी के ही रेशियो दिए होंगे, दिमाग खोलकर सुनो थोड़ा, ये चारों के चारों ऑप्शन ए बी सी डी के ही दिए होंगे। अगर मैं उसमें ए और बी का रेशियो देखूंगा अपने ऑप्शन में, तो मुझे 2 और 5 दिखना चाहिए। ए और बी पहला और दूसरा जो रेशियो होगा वो 2 और 5 दिखना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में, सुनो, जिस भी ऑप्शन में ए और बी 2, 5 नहीं होगा, वो ऑप्शन आंख बंद करके काट दो, आपका सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता। वो 2, 5 का रेशियो जिसमें नहीं है। अब आप कहेंगे सर 2, 5 का रेशियो चलो चेक करते हैं, ये 72 हो है, तो अगले वाला ये भाई 36 दूनी 72, 36 पंजे 180, ये 2, 5 का रेशियो है। 36 दूनी 72, 36 पंजे 180, ये भी 2, 5 का है। यानी कि पहले दो ऑप्शन में हमें 2, 5 का रेशियो मिला। इस पे आना जरा, 36 दूनी 72 या फिर 72 एकम 72, 72 दूनी 144,
ऑप्शन सी क्या जवाब हो सकता है आपका? मुझे तो 2:5 का रेशियो चाहिए। 36 एकम 36, 36 पंजे 180। ऑप्शन डी क्या जवाब हो सकता है आपका? मुझे तो 2:5 चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन ए और बी आ गए, ए और बी में आप फंस गए। अब आप थोड़ा आगे चलो, अब आप केवल बी और सी चेक करो। बी और सी का रेशियो कितना होना चाहिए, केवल इन दोनों ऑप्शन में चेक करना है। अब आपको चारों ऑप्शन पे नहीं जाना, आपने दो ऑप्शन हटा दिए। अब जो दो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए उसमें केवल बी और सी चेक करो। 4 7 जिसमें नहीं है वो हटा दो। 4 7 भाई अगर मैं किससे काटूं, 45 से काट लूं, क्योंकि 4 यहीं पे आना चाहिए। 45 से कटेगा तभी 4 आएगा। 45 चौके 180, तभी ये 4 आना चाहिए। तो फिर 45 किस में गुणा करके आना चाहिए? 7। 45 की 7 में गुणा करना जरा। 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 आना चाहिए। यानी कि 180 और 315 का रेशियो ही आपको 4 7 देगा। 45 चौकू 180 और 45 सत्ते 315। फिर ये ऑप्शन हट जाएगा, ए वाला, बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपने इन दोनों ऑप्शन में चेक किया। फिर बी और सी का रेशियो 4 7 होना चाहिए। 180 और 245 का रेशियो करके देखो अपनी रफ कॉपी में, 4 7 नहीं मिलेगा। 180 और 315 का रेशियो 4 7 मिल जाएगा। और एक तीसरा ऑप्शन भी कट गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चौथी ऑप्शन भी अपने आप सही हो जाएगा। ओके, आप डब्बा वाला करना चाहो डब्बा वाला मेथड कर लो, आपकी मर्जी, मुझे लगता है ये बेस्ट है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा टाइप 2 के पास, आते हैं थोड़ा सा टाइप 2 के पास। अब चाहो लो डब्बा वाला, मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। भाई यहाँ 2 5 लिखो। बी और सी का रेशियो दूसरी लाइन में लिखना है 4 7। सी और डी का रेशियो तीसरी लाइन में लिखना है 9 और 14। अब डब्बे बना दो, ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा, दूसरी लाइन में ये डब्बा और ये डब्बा, तीसरी लाइन में ये डब्बा ये डब्बा। डब्बे के सामने 5, डब्बे के सामने 5, डब्बे के सामने 7, डब्बे के सामने 4, डब्बे के सामने 9, डब्बे के सामने 9। इनको गुणा कर लेना, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। जो कॉमन संख्या है उसे काट लेना। ठीक है, चलो आते हैं अपने टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो बनाने सिखाता हूं, और वो पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ होंगे, पूरे चैप्टर का निचोड़ होंगे वो। कैसे? पहले लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट रेशियो, सम इंपॉर्टेंट रेशियो, कुछ महत्वपूर्ण अनुपात। 7 8 रेशियो हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एग्जाम्पल के माध्यम से ही। और वो आपको पूरे रेशियो में कहीं ना कहीं लास्ट तक देखने को मिलेंगे। जब हम चैप्टर का लास्ट कर रहे होंगे ना, तब तक आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक है कि अगर सपोज ए और बी का रेशियो आपको दिया हुआ है 2/3 और 1/2 का, और आपको ए और बी का सिंपल सबको स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना है। जो सम इंपोर्टेंट रेशियो है ना, मैं आपको अलग अलग तरीके के रेशियो लिखवाऊंगा, और उन सभी को आपने स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना है। इस स्टैंडर्ड रेशियो में, मानक अनुपात में, जो आज की क्लास के शुरू में हमने देखा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब भी इस तरह का रेशियो दिया हो बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 2 में करिए, 3 की 1 में करिए। तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। ए और बी का स्टैंडर्ड रेशियो कितना आ गया? 4 3। हो सकता है आप ये जानते हो, लेकिन फिर भी ये कर लो। आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर में क्या है कि भाई अगर ए बी सी का रेशियो आपको दिया हुआ है कि मान लो 1/2, 2/3 और 3/4, और आपको इसे स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करना है। आपको क्या बदलना है? इसको मानक अनुपात में चेंज करना है बच्चे। तो कैसे इसे स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करेंगे? अब यहां तो क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगी नहीं, यहां क्या करें बताइए? यहां क्या करें भाई? यहां पर क्या करना है, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली संख्या है ना,
जो डिनोमिनेटर वाली संख्या है 2, 3 एंड 4, उसका एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर वाली संख्या का एलसीएम लेना है 2, 3 एंड 4। ऐसी संख्या जो 2, 3, 4 से कट जाए वो होती है 12। तो एलसीएम कितना हो गया डिनोमिनेटर का? 12। अब 12 की मल्टीप्लाई तीनों रेशियो में कर दो। 1/2 गुणा 12, 2/3 गुणा 12 और 3/4 गुणा 12। ओके, तो यहां पर आएगा 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो क्या रेशियो बन गया? पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, उसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, आपको रेशियो मिल जाएगा 6, 8, 9। क्या रेशियो मिलेगा? 6, 8, 9। तीसरा, चलो मान लो अगर तीसरा रेशियो आपको इस तरीके से दे रखा हो, डेसिमल में दे रखा हो, सब मैंने कहा 1.2 और 3.6, इस तरीके से डेसिमल में चीजें दे रखी हैं, तो क्या करें भाई? अगर आपको रेशियो डेसिमल में दे रखा है तो आपको एक चीज चेक करनी है, डेसिमल को हटाकर जीरो से रिप्लेस कर दो। 12/10 नीचे वाली लाइन में ही लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 12/10, इसको मैं लिख सकता हूं 36/10 अनुपात। अब क्या करना है, जो आपकी नीचे वाली संख्या है उसे आप नीचे वाली से काट सकते हो, जो ऊपर वाली संख्या है उसे आप ऊपर वाली से काट सकते हो। भाई यहां पर आप क्या करेंगे, जैसे नीचे 10 है, यहां नीचे 10 है, तो 10 से 10 पूरा कट जाएगा। ऐसा नहीं है नीचे वाली से ऊपर वाली कटेगी, नहीं, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली कट सकती है, ऊपर वाली से ऊपर वाली। तो नीचे के 10 से दूसरा 10 कट गया, क्या ऊपर वाले 12 से कट रहा है? वो 12 एकम 12, 12 तिया 36। हाँ जी सर, तो आपका फाइनल रेशियो कितना हो गया? आपका फाइनल रेशियो हो गया 1:3। तो डेसिमल वालों को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। फिर आते हैं हम अपने आगे, हमने फोर्थ नंबर को देखा। फोर्थ नंबर में क्या है कि फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3a बराबर 2b, ये तो आप जानते हैं, ये तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। और a और b का रेशियो बता दो क्या होगा? a और b का रेशियो आप कहेंगे, हाँ डेसिमल से डेसिमल भी काट सकते हो। अगर डेसिमल के बाद यहां भी एक डिजिट है और यहां भी एक ही सेम डिजिट है, तो आप डेसिमल से डेसिमल उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा 3a बराबर 2b, तो ए बी का रेशियो क्या करना है, बीच में अगर बराबर का साइन है तो बच्चे ए के सामने जो संख्या है वो ए के नीचे लिख दो, और बी के सामने जो संख्या है वो बी के नीचे लिख दो। मेरे भाई ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 और 3। ओके, कोई समस्या नहीं है। अगर पांचवें नंबर पे मैं आपसे कहता हूं 1, 2, 3, 4, 5, मैं कहता हूं 3a बराबर 4b बराबर 6c, और आपसे मैं कहता हूं ए बी सी का रेशियो बता दो क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी? क्या करेंगे आप? बताइए जल्दी से, व्हाट इज द रेशियो बच्चे ऑफ ए बी एंड सी? ये भी मैं आपको कहीं ना कहीं करा चुका हूं। अगर मुझे ए का रेशियो चाहिए, ए को छुपा लो और बाकी दो को गुणा कर दो, 4 छिंग 24, बाकी दो के कोफिशिएंट को गुणा कर दो। अगर मुझे बी का रेशियो चाहिए तो बी को छुपा लो और बाकी दो को गुणा कर दो, 3 की 6 में गुणा कर दो, 3 छिंग 18। और अगर मुझे सी का रेशियो चाहिए तो सी को छुपा लो और बाकी दो को गुणा कर दो, यानी कि 4 तिया 12। जिसका रेशियो चाहिए उसको छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो। क्या ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या ये 24, 18, 12 एक स्टैंडर्ड रेशियो है क्या? नहीं सर, ये तो कट रहा है 6 से। भाई 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। अब ये स्टैंडर्ड रेशियो मिल गया 4, 3 एंड 2। क्या मिल गया बच्चे? 4, 3 एंड। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर पे आ जाओ। अगर आपको रेशियो कुछ इस तरीके से दे रखे हो कि जैसे a/6 बराबर b/7 बराबर c/8,
इस तरीके से आपको रेशियो दिया हुआ है A/6 बराबर B/7 बराबर C/8, और आपसे पूछेगा बताओ ABC का रेशियो क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ AB एंड C। तो आप क्या करेंगे बच्चे, कंडीशन क्या है कि तीनों के बीच में बराबर का साइन होना चाहिए, तीनों के बीच में बराबर का साइन है, और जो ABC आपको दिख रहे हैं ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होने चाहिए। इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट से मतलब है इनके साथ में कोई भी संख्या अटैच नहीं होनी चाहिए, इनके साथ में कोई भी संख्या अटैच नहीं होनी चाहिए। तो भैया इंडिपेंडेंट है, कोई भी संख्या अटैच नहीं है, बीच में बराबर का साइन भी है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम जो इनके नीचे संख्या, एलसीएम वेलसीएम नहीं, जो इनके नीचे संख्या है वही इनका रेशियो बन जाएगी। आप कहेंगे सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, भैया इनमें और इनमें फर्क है, ये अनुपातिक संख्या है, ये अनुपात में है संख्या 1/2, 2/3, 3/4, और ये अलग है, ये बीच में बराबर का साइन है। अब आता है सातवीं कंडीशन कि सर अगर कुछ इस तरीके की चीजें दे रखी हो, जैसे 2A/3 बराबर 3B/4 बराबर 4C/5, यानी कि कंडीशन वायोलेट हो गई, कंडीशन का उल्लंघन हो गया। मैंने बोला ABC इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होनी चाहिए, तो जो इनके नीचे संख्या होगी वही इनका रेशियो हो जाएगी। अब बात आई कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि यहां पर इनके साथ भी कोई संख्या रही, कोई संख्या अगर इनके साथ अटैच रही, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमें एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। ये जो इनके साथ संख्या अटैच है ना, इसको हटाना पड़ेगा यहां से, यानी कि ABC को हमें इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। अब ये संख्या जो अटैच है ना, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये 3 के भी नीचे आ जाएगी, ये संख्या यहां से हटके 3 के भी नीचे आ जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A/3/2। आपने देखा होगा ना, इस 2 की गुणा ऊपर जाके होती है A के साथ, ऐसे ही वहां B को इंडिपेंडेंट करो तो B बटे, और ये 3 इस 4 के भी नीचे आ जाएगा 4/3 बराबर, इस C को भी इंडिपेंडेंट करो 5/4। ABC को आपने इंडिपेंडेंट कर दिया। अब जो इंडिपेंडेंट कर दिया, बीच में बराबर का साइन है, तो ABC का रेशियो क्या हो जाएगा, जो इनके नीचे संख्या है, यानी कि 3/2, 4/3 और 5/4। अब आप यहां 2, 3, 4 का एलसीएम लेके इस वाले तरीके से, यानी कि तरीका नंबर 2 से कर दो, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करना, इसके एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो, आपको स्टैंडर्ड रेशियो मिल जाएगा। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो ये 7वां हो गया। 8वां कुछ और इंपॉर्टेंट है क्या, और तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एज सच है नहीं, ये 6-7 ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ रहा, कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बता दूंगा। हाँ, एक और देख लो, चलो जब बात आई गई है एक और देख लो, जैसे 8वें नंबर का देख लो। जैसे मैंने कहा A बराबर 2/3B, इस तरीके से आपको दे दे A बराबर 2/3B, और आपसे पूछे A और B का रेशियो क्या होगा, A और B का रेशियो क्या होगा, तो क्या करना है, ये B को अगर आप A के नीचे लाना चाहो, बराबर के साइन के इधर लाना चाहो, तो ये A के नीचे आएगा, यानी कि इसको मैं A/B बराबर 2/3 भी कह सकता हूं। ये कंडीशन दी हुई है A बराबर 2/3B। देखो, या तो आप ऐसा करो 3 की गुणा क्रॉस में कर दो 3A बराबर 2B, फिर वहां से AB का रेशियो ले लो, वो भी ठीक है। या फिर मैं कहूंगा B को सीधा उठा के A के नीचे ले आओ, A/B कितना हो गया 2/3, और आपको एक कंडीशन में अलग से लिखवा रहा हूं स्टार करके, कि जो A अनुपात B है ना, इसको मैं A/B भी कह सकता हूं, या फिर उल्टा A/B अगर कहीं दिया हुआ है उसका मतलब A अनुपात B ही होता है। तो यहां A/B अगर 2/3 है तो इसका मतलब है A/B 2 और 3 का है। कितना है A/B बच्चे, 2 और 3 का है।
ओके, तो ये कंडीशन है, बाकी तो जो भी रहेगा वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये बच्चे आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक रूल और पढ़ लेते हैं, फिर जब बात आ ही गई है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, CND रूल और देख लो, फिर हम क्लास एंड करेंगे, फिर जो रहेगा वो कल देख लेंगे। ओके, फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा मैं छोटा रखूंगा, 10-15 मिनट आपको पहले छोड़ूंगा। अब CND रूल, कंपोनेंडो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एंड डिविडेंडो, यानी कि आपको याद रखना है CND रूल क्या कहता है। CND रूल ये रेशियो में बड़ा काम आता है, हालांकि मैंने आपको शायद बताया हुआ है CND रूल आप पहले। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है कि अगर दो संख्या ऊपर प्लस में है और वही संख्या नीचे डिफरेंस में दी हुई है, यानी कि आपको दिया हुआ है a+b अपॉन a-b, और फॉर सपोज ये दे रखा है आपको 5/2, ये आपको दिया हुआ है 5/2। कंडीशन क्या है CND रूल की कि जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में होनी चाहिए, जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में होनी चाहिए। और यहां से अगर आप a और b का रेशियो निकालने जा रहे हो, यहां से बच्चे अगर आप a और b का रेशियो निकालने जा रहे हो तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि आप पहले तो ऊपर, अगर आप a+b ऊपर रखना है और a-b नीचे रखना है, तो आपको अगर वहां से a और b का रेशियो चाहिए तो एक बार जोड़ दो दोनों रेशियो को, 5+2, और एक बार बड़े में से छोटा घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 7/3। a और b का रेशियो कितना आ गया 7/3। क्लियर है, 7/3 बिल्कुल करेक्ट है। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो बड़ा सिंपल सी चीज है। ओके, एक मैं और एग्जांपल आपसे पूछता हूं कि सपोज अगर मैंने आपको a+b अपॉन a-b, मैंने दे दिया आपको 11 या फिर 12 अपॉन 4.5, 12/4.5, और मैंने कहा बताइए a और b का रेशियो क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ a एंड b? 12/4.5। क्या करेंगे आप? जोड़ने से पहले ना इस रेशियो को थोड़ा डेसिमल वेसिमल हटा के ठीक सा कर लो, इसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर लो। जैसे यहां से मैं पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर 0 आ जाएगी, 4.5 के पॉइंट से हटाओ ऊपर 0 आ गया। ये नीचे वाली लाइन में ही लिखते हैं, इसको क्वेश्चन ही रहने दो। a+b अपॉन a-b बराबर 12/4.5। यहां से अगर मैंने पॉइंट हटाया ऊपर 0 आ गया, 15 से जाएगा, 15 × 45 और 15 × 120, तो कितना रेशियो आ गया 8/3। अब लगा लो a और b का रेशियो कितना आ जाएगा, 8+3 अपॉन 8-3, कितना आ जाएगा 11/5। ए और बी का रेशियो कितना आ गया बच्चे 11/5। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो वहां पर लगाएंगे जहां पर सेम संख्या ऊपर जुड़ रही है और सेम संख्या का डिफरेंस नीचे है, यानी कि a+b और a-b आपको दिया हुआ है, तो वहां पर आप a और b का रेशियो बड़े आराम से बता सकते हो। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, कल हम अपने टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, तो इतना सफिशिएंट है आज के लिए। कल बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप हम करेंगे, तो आप सभी को अगेन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और एंजॉय कीजिए, इस साल सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से, और इस नव वर्ष का सेलिब्रेशन थोड़ा सा होल्ड करिए, आज का सेलिब्रेशन थोड़ा सा होल्ड करिए। उस दिन नव वर्ष मनाना है, इसी साल मनाना है, ये डिटर्मिनेशन, ये कसम खा लो कि इसी साल नव वर्ष मनाना है, 2026 ही मनाना है, और जिस दिन हमारा लिस्ट में नाम दिखेगा उस दिन हम न्यू ईयर मनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।